हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसी मॉडल, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। इसी बीच विद्यार्थियों का बहुत सारे डाउट बने हुए हैं और प्रतिदिन मैं विद्यार्थियों के डाउट को लेकर के और शाम को मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और जो विद्यार्थियों का उचित सोल्यूशन होता है वह मैं प्रोवाइड करता हूँ। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो मेरे पे ब्लेम लगाते हैं कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है और ये बच्चों को भरमाते हैं, तो उन अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा जो भी हमारे व्यूवर्स हैं। और एक ये आप सभी को जानकारी ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका नेक्स्ट डे सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर देता हूं, जो सोल्यूशन होता है। तो वीडियो मैंने कल प्रोवाइड किया था और उसमें करीबन 70 के अप्रॉक्स कमेंट आए हैं और जिसमें से मैं एक एक करके जो जो विद्यार्थी का डाउट है उसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन। देखिए, एक विद्यार्थी कह रहे हैं, कमेंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, सिस्टम से लिखे हैं तो सही है। कह रहे हैं कि सर मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलीगुड़ी बोर्ड में डीवी एंड मेडिकल सब हो गया था, लेकिन फाइनल पैनल में मेरा नाम नहीं आया है और पैनल से अब कट ऑफ भी ज़्यादा कर दिए हैं। पहले कट ऑफ 4 ओबीसी का कॉस्ट 4 है और ओबीसी का 73.7 कट ऑफ था, लेकिन अब पैनल में कट ऑफ को 74.3 दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ सर? अब मेरे दोस्त देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे जोन है जिसमें रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं ध्यान देंगे, नहीं अगर हमारे बात को लग रहा होगा कि सर गलत बता रहे हैं, तो मैं प्रूफ आपको सामने शेयर कर दूंगा और मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ कि प्रूफ आपके सामने शेयर कर दूंगा। अब देखिए बात क्या है, क्यों बाहर किया। ये विद्यार्थी का कहना है कि सर टेक्नीशियन ग्रेड में थे, सिलीगुड़ी में थे, हमारा डीवी और मेडिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया था, नंबर ठीक ठाक था, पास भी थे, लेकिन कट ऑफ को अचानक बढ़ा करके और इनको रिजेक्ट कर दिए। रीज़न यह है मेरे दोस्त कि कुछ ऐसे ऐसे बोर्ड हैं, ऐसे ऐसे जोन हैं जहाँ पर जितने कैंडिडेट, जितने सीट हैं, उनसे ज़्यादा ये लोग डीवी के लिए बुला दिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुला दिए। अब जब उनसे ज़्यादा बुलाए हैं तो सीधी सी बात है कि कुछ विद्यार्थियों को रिजेक्ट करेंगे। अब शायद आप उसी लिस्ट में आ गए हैं, इस वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया होगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है और ये सच्चाई है। और नहीं तो इसके पीछे जो राज है वो अभी 2-4 दिन में निकल करके और आ जाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, हमारे हिसाब से यही हुआ है आपके साथ, और आप ही के साथ नहीं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है और उसको पता ही नहीं है कि हमें रिजेक्ट क्यों किया गया है। अब रह गई बात, तो मेरे पास मुंबई जोन का मेरे पास डाटा है, अगर आप सभी लोग कहेंगे तो साइड में लगा देंगे और वीडियो एक प्रोवाइड करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी पूछें, कह रहे हैं कि सर बिलासपुर इलेक्ट्रीशियन में 0.81 से 0.81 से रह गया है, क्या मेरा भी हो सकता है क्या? बिलासपुर से हैं, बिलासपुर का अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अभी ग्रेड 3 का कोई हमारे यहाँ सूचना नहीं है, तो इसके विषय में अभी नहीं बात करेंगे तो सही रहेगा। एक विद्यार्थी करेंगे, सर मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मुंबई जोन से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1.28 नंबर से बाहर हूँ, एसी कैटेगरी से, सर कोई चांस है? प्लीज़ रिप्लाई। चांस है मेरे दोस्त, पेशेंस रखिए, पैनलिस्ट को आने दीजिए, जिसका जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ है, और उनका जब आ जाएगा तो कितने कैंडिडेट रिजेक्ट है, कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं, वे खुद ही बोर्ड अपना नोटिस निकालेगा और उसमें कट ऑफ को डाउन करेगा और उसके अंतर्गत जितने विद्यार्थी आएंगे तो शायद हो सकता है कि आपका भी नाम आ सकता है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे,
फिर हमारे वीडियो जाते रहेगी और आप लोग उस तरह से अपने जानकारी को लेते रहिएगा। मुंबई का पैनल कब होगा? मुंबई का अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे दोस्त, टाइम है, अभी मुंबई का कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई जानकारी नहीं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर मेरा मेडिकल और डीवी हो क्या है और मैं सिकंदराबाद टेक्नीशियन ग्रेड 60 से हूँ, हम लोगों का पैनल कब आएगा? सिकंदराबाद का पैनल भी हमारे जहाँ तक अनुभव है कि 15 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। अभी भी 15 दिन, कुछ ऐसे जोन है मेरे दोस्त जिसका 30 दिन लग गया है, किस ऐसे जोन है जिसका 45 दिन लग गया है। पेशेंस की ज़रूरत है। ऐसे तो इससे पहले होता क्या था कि 15 दिन 20 दिन के बाद से पैनल लिस्ट में नाम विद्यार्थियों का आ जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और 10 दिन 15 दिन के बीच में जहाँ तक अनुभव है कि 50% तक पैनल लिस्ट को जारी कर दिए जाएंगे 25 जुलाई से पहले। 25 जुलाई को 16वां ये रोजगार मेला लग रहा है, और उसी में विद्यार्थियों को जो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और उनका पैनल लिस्ट में नाम आया है, तो उनको ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दिया जाएगा। एक विद्यार्थी कहना है कि सर गोरखपुर का कुछ अपडेट है क्या? गोरखपुर का फिलहाल में अभी कोई अपडेट नहीं मेरे दोस्त। गोरखपुर का मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, इससे पहले आप सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है तो ज़्यादातर पैनलिस्ट काफ़ी सारे जोन का आगे है, और अगर 3rd का है तो अभी आज ही लेटेस्ट में जारी हुआ है, जैसे सिलीगुड़ी का जारी हो गया, आज सुबह का जारी हुआ पैनल लिस्ट, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना ग्रेड भी लिखते रहेंगे तो सही रहेगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर तिरुवनंतपुरम जोन से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ओबीसी कैटेगरी से 0.50 से रह गया है, वेटिंग में हो सकता है क्या? हो सकता है मेरे दोस्त, थोड़ा पेशेंस रखिए। 0.50 से कहीं ना कहीं आपका आधा नंबर से नहीं हुआ है, पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है सर बिलासपुर जोन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकेंड पैनल कब तक आएगा? 7-8 दिन लगेगा बिलासपुर के लिए, 7-8 दिन। सिकंदराबाद का 14-15 दिन लग जाएगा, और इसका 7-8 दिन लग जाएगा अभी फिलहाल में। पटना जोन का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पैनल कब तक आएगा, इसके बारे में बताइए। कितना मार्क्स से आपका पटना जोन में रह गया है मेरे भाई? मेरा हो गया है भाई डीवी। कितना दिन हो गया है आपका पटना जोन से? मेरा इतना 24 का डीवी था। तो यानी कहने का मतलब है कि अभी भी 7-8 दिन टाइम लगेगा, पटना जोन का भी 7-8 दिन। सात आठ दिन अभी टाइम लग जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, मेरा गोरखपुर जोन से वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। वेटिंग लिस्ट में नाम आया है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के यहाँ जा करके देखिए। अगर एक साइबर कैंप पर नहीं हो रहा है तो दूसरे साइबर कैंप पे जाइए, और अगर वहाँ पर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि जब वहाँ पर जब वेटिंग के लिए आपको बुलाएंगे तो वहाँ पर आप पूरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होगा उस चीज़ को लेकर के चले जाइएगा, और वे लोग भी अपलोड कर देंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें विद्यार्थियों के साथ ये सब हुआ था, तो वहाँ पर लेकर के चले जाते थे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भाई मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, गोरखपुर जोन वेटिंग लिस्ट, शायद वही है लग रहा है विद्यार्थी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आरआरबी रांची टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पैनल लिस्ट कब तक आएगा गुरुजी? रांची का पैनल लिस्ट हमने एक वीडियो बना करके डाला था, और शायद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी 5-6 दिन लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आया है। तो कुछ नहीं तो टाइम अगर मिनिमम लेंगे तो 7-8 दिन ले लेंगे, खूब आराम से लेंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ब्लॉक डेट को भी 1 मंथ पूरा हो गया है चंडीगढ़ जोन का, अभी तक पैनल नहीं आया। अभी तक पैनल नहीं आया तो हम स्टार्टिंग में आप सभी को कह रहे थे कि पंजाब के जितने भी बॉर्डर एरिया वाले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और ये चंडीगढ़, इन सभी जोन के लिए टाइम लगेगा, और हमें भी इतना
अनुमान नहीं था कि इतना लंबा टाइम ले लेंगे। अनुमान तो यह था कि टाइम लेंगे, लेकिन इतना टाइम लेंगे ये पता नहीं था। हमें अनुभव था कि 15-20 दिन में पैनल लिस्ट को जारी कर देंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। अब सब कुछ बदल गया है। अब ये जो अब्सेंट लिस्ट भी निकल रही है, अब्सेंट और रिजेक्ट लिस्ट भी निकल रही है, वेटिंग लिस्ट भी निकल रही है, पैनल लिस्ट भी निकल रही है। इसके बाद से आप सभी लोग को ज्वाइनिंग लिस्ट भी निकलेगी। तो यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सिस्टम अपडेट हुआ है, तो इसके साथ से बहुत चीज़ें बदली भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ब्लॉक डेट में गए थे आप, तो कितने तारीख का ब्लॉक डेट था? आप अपना थोड़ा सा टारगेट आर्मी है अपना मैसेज कर दीजिएगा, अगर ये जो वीडियो अगर देख रहे होंगे तो। सर रिजेक्ट का कारण बताइए। रिजेक्ट का कारण बहुत ऐसे जोन है जो अपने रिजेक्ट का कारण भी बता रहे हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे इससे पहले एक वीडियो मेरे पे एक विद्यार्थी फ़ोन किए थे मेरे पे, कह रहे थे कि सर आप सभी को शायद बताए भी होंगे, उनका डीवी और मेडिकल शायद हो गया था, और उनके यहाँ एक नोटिस निकल गई थी, शायद उनको वहीं पर रिजेक्ट कर दिए, क्या जाने क्या रीज़न था। तो नोटिस में कुछ लिखा नहीं था, कह दिए कि आपका इस बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई रीज़न था। अब रीज़न कुछ जोन पर शो भी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ विद्यार्थियों को बहुत ऐसे जोन है जो कि अपना निकाल रहा है कि किस वजह से। जैसे 4 कैंडिडेट थे, इससे पहले कोई जोन था, भूल गए शायद, उसमें साफ साफ लिखा था कि एक विद्यार्थी एब्सेंट था, एक विद्यार्थी को डीवी दिया था और मेडिकल नहीं दिया था, उस वजह से रिजेक्ट था, और एक विद्यार्थी को मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से। तो इस तरह से करके और चारों कैंडिडेट का रीज़न दिया था कि किस वजह से वे लोग बाहर हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है पटना जोन का टेक्नीशियन गेट थर्ड पैनल कब आएगा इस बार, इसके बारे में बताइए। पटना जोन का भी 15 दिन लगेगा मेरे दोस्त, 15 दिन लगेगा, 15 दिन। पटना जोन का काम धीरे चलता है, पटना जोन का भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ मैसेज थे जो आप सभी के लिए बहुत जानकारी के लिए थे। इस वीडियो में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताई है कि जो विद्यार्थी कट ऑफ को लेकर के बढ़ा दिए हैं और उस विद्यार्थी में छांट दिए उनको, तो हमारा जो विचार था आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस वजह से रिजेक्ट किए हैं। फिर आप सभी लोग का जो विचार हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं।